नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का दिन बहुत स्पेशल था, बहुत यूनिक था। आज मेरे दो बहुत पुराने दोस्तों का फ़ोन आया था। एक तो एज़ यूजुअल मजाक मजाक कर रहा था। कह रहा था कि तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एनलाइटमेंट के चक्कर में, स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में। उसकी बातें तो मैं ध्यान से सुनता रहा। मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसको कुछ कहता भी तो भी वो कुछ समझ नहीं पाता। मैं किन गहराइयों में पहुंच चुका हूं, मैं किन स्टेट्स ऑफ माइंड को क्रॉस कर चुका हूं, ये उसकी समझ के बाहर था। फिर उसके 1 घंटे बाद एक दूसरे दोस्त का फ़ोन आया। असल में हम कुछ दोस्त मिलकर के हमारा कॉलेज का एक रीयूनियन हो रहा है, तो इसीलिए मुझे दोनों ने कॉल किया था इनवाइट करने के लिए। और दूसरे फ्रेंड ने सुना ज़्यादा, बोला कम। वो मेरे वीडियोस देखता है। कभी कभी उसके मन में आया है कि वो ज़रूर भी सीखे, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। वो बहुत बिजी डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सर्जन है। और वो कहता है मैं अपने प्रोफेशन में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। काश कभी ऐसा हो सके कि मैं तुम्हारी तरफ फुर्सत में ध्यान कर सकूं, अपने आप को समझ सकूं। तो दोनों में से कौन सही है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में, या वो डॉक्टर अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है अपने काम में? चीज़ों को समझने के लिए हमको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। मैं कल अपने बेटे से बता रहा था, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें रिवाइंड करना चाहिए। आपने देखा है ना फिल्मों में, अगर कोई सबूत मिलता है किसी इवेंट का, तो जो जासूस होते हैं उसको बार बार रिवाइंड करके देखते रहते हैं, और तब उनको कोई सुराग मिलता है। उस सुराग तो उसी में होता है, वो गहराई तो उसी में होती है, उसका आंसर उसी में होता है, लेकिन हमको मिलता है जब हम रिवाइंड करते हैं। किसी की लाइफ कभी वेस्ट नहीं होती है। हाँ, हमें लगता है कि वेस्ट हो रही है। यहाँ तक कि जो आदमी सबसे ज़्यादा यूजलेस काम कर रहा है, उसे पता नहीं है, लेकिन उसकी डिवाइन फ्रैगमेंट, उसकी आत्मा उसे हर रोज़ कुछ न कुछ सिखा रही है। बस उसे नहीं पता कि वो सीख रहा है। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको लाइफ की रेपिटेशंस दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि ये लाइफ जिसको हम जीते हैं, ये फिजिकल लाइफ, ये एक नॉन एंडिंग, नेवर स्टॉपिंग स्ट्रीम है। एक ऐसी धारा है जो कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक पॉइंट और ऐड करते थे, क्योंकि वो इसको देख पाते थे कि इस दुनिया में केवल सफरिंग है। तो अगर आप इस सफरिंग को पहचान पा रहे हैं और यहाँ से फ्री होने के लिए कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, तब तो आपकी लाइफ वेस्ट नहीं हो रही है, आपके जानने पर भी, आपके कॉन्शियसनेस में। और वहीं अगर कोई आदमी यहाँ पर प्लेजर और पेन के गेम को खेल रहा है, अपने आप को कभी हाइज में और कभी लोज में घुमा रहा है, तो उसको ज़रूर लगेगा कि उसकी लाइफ वेस्ट हो रही है। हमारे जितने भी पुराने दोस्त हैं जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, या वो सभी लोग जो स्पिरिचुअलिटी को कभी न जानते हैं न समझना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जितनी गहराई से आप स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, उतनी ही आपकी ज़रूरतें कम होती जाएंगी। और फिर अंत में एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी मौत होती है, और वो मौत हमारी नहीं होती है, वो जीव की मौत होती है। हमारे अंदर में एक जीव है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, और एक डिवाइन फ्रैगमेंट है। ऑर्गेनिज्म भले जिंदा लगता है, सांस लेता हुआ, खाना खाता हुआ, चलता हुआ, लेकिन वो मरा हुआ है। लेकिन हमें नहीं लगता, हमको लगता है कि हम मर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड आइडेंटिफाई करता है इस जीव से। तो जीव जब मरता है तो कौन मरता है? क्यों हमें ऐसा फील होता है कि हम मर रहे हैं? एक हमारे अंदर में सेंस है कि मैं इस दुनिया से कुछ अलग हूं।
हालांकि ये झूठ है, फिर भी ये बहुत सॉलिड सेंस है। जैसे पेट में अगर दर्द हो तो वो दर्द के समय हमको ये फील होता है कि वो हमारे शरीर से कुछ अलग है। लेकिन जब हम इंसान इस धरती पर पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं, तो एग्जैक्टली उल्टा होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ अलग हैं। इसी को मैं बोलता हूँ द सेंस ऑफ आई एम सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स। वो मर जाता है। मेरी बात को समझने के लिए आपको अपने अंदर में स्टेबलाइज होना पड़ेगा। अपने तीनों गुणों को, समझ को, भाव को और अपनी आदतों को एक परफेक्ट बैलेंस में लाना पड़ेगा। इसी को कृष्ण कहते हैं रजस, तमस और सत्व। इसका एक परफेक्ट बैलेंस होना पड़ेगा। तब जाके आप मेरी बात समझ पाएंगे कि मरते समय आप नहीं मरते, आपके अंदर का एक सेंस ऑफ आई एम मरता है। उसको कृष्णमूर्ति सेंटर कहा करते थे, केंद्र कहा करते थे। और क्या मतलब है इसका? आप अपने आप को जो भी मानते हैं, आप डॉक्टर हैं, पिता हैं, पति हैं, ताकतवर हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, जो कुछ भी मानते हैं, वो सब इसी सेंस ऑफ आई एम में रहता है और वो ख़त्म हो जाता है। ये वो सभी चीज़ें हैं जिसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली हैं। ये आप हैं नहीं, लेकिन आपको लगता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब आप नींद में, सपने में जाते हैं तो आप ढेर सारी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हम सुबह नींद से उठते हैं, जब हमारी नींद खुलती है, तब अचानक से हमको लगता है, अरे मैंने सपने में अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों मान लिया था, या मैं हवा में क्यों उड़ रहा था, या मैं डर के मारे भाग क्यों रहा था। वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हमने सेंस ऑफ आई एम में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। मौत के समय ये सब खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जगने के बाद नींद में सपने की वो सारी सेंस ऑफ आई एम और जो चीज़ें भी हमने अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी है अपने आप को कॉन्शियसली खाली करना। क्या मतलब है? अगर आप दिन भर बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो आपका माइंड अपने काम के बारे में सोच रहा है और इस प्रोसेस में हम बंध जाते हैं। हम जो भी चीज़ें बोलते हैं और जो भी चीज़ें करते हैं, उसके साथ हमारा माइंड लॉक होते जाता है। हमारे विचार भी वही चलते हैं। रात को सोते समय या दिन में किसी से बात करते समय जो भी एक्टिविटीज़ हमने की है, जिससे बहस की है, जो ऑफिस में काम किया है, जो प्रॉब्लम्स हमने झेली हैं, वही सारी बातें हमारे कॉन्शियसनेस की पार्ट हो जाती हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें हमें बांधती हैं, मेरे माइंड को इस बॉडी से निकलने वाली एक्टिविटीज़ से और शब्दों से बांधती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी मतलब कॉन्शियसली अपने आप को खाली करना। अगर ऐसा ना हो, अगर आप अपने साथ एक हफ्ते, महीने भर खाली छोड़ सकें, ज़्यादा बोले ना, ज़्यादा कुछ करने को ना हो, बस खाना खाएं, जितनी भूख लगी हो उतनी, और जिए अपने साथ, तो आप देखेंगे एक नेचुरल डिटैचमेंट आएगा आपको। इसी को ज्ञानीजन कहते हैं कि हमारा ट्रू नेचर डिटैच्ड होता है। अगर हम खुद को कोई नाम नहीं देते हैं तो हमारे अंदर से कोई एक्टिविटी निकलती नहीं है। नहीं, हम काम तो सब करेंगे, खाएंगे, चलेंगे, लोगों से बातें करेंगे, लेकिन अगर खुद को हम अपना नाम नहीं देते हैं, हम उन सभी एक्टिविटीज़ से फ्री होते जाते हैं। वो हमारी मेमोरी का, वो हमारे इमोशंस का हिस्सा नहीं बनती है। असल में पूछिए तो कर्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस क्रियाएं होती हैं। जैसे दिल धड़क रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, पूरा शरीर अपने आप खाली काम कर रहा है। ऐसे ही हम भी काम करते हैं, हमसे काम होता है, हम करते नहीं हैं। एक कर्ता का भाव हमको लगता है, एक कर्ता का भाव हमें महसूस होता है। मैं अपने दोस्त से बता रहा था, जो कह रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी एज ए सर्जन।
मैं उसको बोला था, नहीं तुमने बहुत से लोगों की जान बचाई, बहुत से लोगों की हेल्प की, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो तुम अभी भी अपने आप को बचा सकते हो। जैसे ही हमारी इंडिविजुअलिटी ख़त्म होती है, वैसे ही हमारे अंदर में मौत का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हम जिस किसी आइडेंटिटी को अपना मानते हैं, वो आइडेंटिटी एक टेम्पररी आइडेंटिटी है। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा एक दोस्त था, एक कॉमन फ्रेंड था, जो कोविड में लंग स्पेशलिस्ट का उसने काम किया, बहुत पेशेंट्स को उसने इलाज किया, और अंत में उसे खुद कोविड हो गया और बेचारा बच नहीं पाया और ख़त्म हो गया। और मुझे याद है जब मेरी बात हुई थी उससे, लास्ट जब बात हुई थी, बहुत डर रहा था, बहुत घबरा रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को मौत से डरना चाहिए, क्योंकि सच पूछिए तो मौत के लिए, क्योंकि मौत में कोई डरने की चीज़ है नहीं, हमने उसे आज तक कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। और जिस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, उससे डर क्यों? डर है खोने का, अपनी इंडिविजुअलिटी खोने का, अपनी आइडेंटिटी खोने का। लेकिन अगर ध्यान से आप देख सकें तो ये सारी की सारी आइडेंटिटी जो आपने अपने आप को मान रखा है, वो वैसे भी टेम्पररी थी ही। अब आज की मैं लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि नहीं। गुरुदत्त त्रेय ने परशुराम को ये बात ध्यान करने के लिए सिखाई थी। वो कहते थे, तुम्हारे अहंकार के पीछे है एक चेतना, तुम्हारे मन में जो भी विचार चलते हैं, जो भी तुम भाव एक्सपीरियंस करते हो, उन सब के पीछे है एक चेतना। और उस चेतना के भी पीछे एक ऐसी स्टेट है जिसे ये शरीर और ये मन जान नहीं सकता। गुरुदत्त त्रेय कहते थे कि ये शरीर जिस किसी चीज़ को देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसकी एक मेमोरी बनाता है। वो जिस चीज़ को भी देख पाता है, देख सकता है, जी सकता है, उसकी मेमोरी बनाता है। लेकिन उस एलिमेंट की कोई मेमोरी नहीं बनती जो इन पांचों तत्वों के पीछे है, चेतना के भी पीछे है। इनफैक्ट हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को जिंदगी उसी से मिलती है। हमारे सारी एक्टिविटीज़, गुरुदत्त कहते हैं, वो मेमोरी से निकल के आती है। लेकिन मेमोरी का नेचर कैसा है? मेमोरी तो भूलने वाली चीज़ है, जो कुछ समय बाद भूल जाती है। अगर आप ये मानते हैं कि आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, और पूरी ज़िंदगी आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो भी आपकी मेमोरी है, वो भी भूल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी है कॉन्शियसली मुक्त होने का, कॉन्शियसली मुक्त होना, शब्दों से मुक्त होना, विचारों से मुक्त होना, मौत के डर से, मृत्यु से पहले ही मौत के डर से मुक्त होना। कुछ समय अपने साथ बिताइए शांत, तब आप देखेंगे ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको डरा सकती है। हमारी लाइफ तब वेस्ट होती है जब हम केवल अपने विचारों की उंगली पकड़ के चलते रहते हैं। चाहे आप रुपए पैसे की दुनिया में कमा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तब भी मौत आपको डराएगी। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं और बहुत सालों से स्टडी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप विचारों की उंगली पकड़ के चल रहे हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। आपको केवल यही फीलिंग आएगी कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। लाइफ कभी वेस्ट नहीं होती है। हाँ, लाइफ थॉट्स में खोती रहती है। मेमोरीज जिनका नेचर है भूलना, उसमें हम अपने आप को भुला देते हैं, खो देते हैं। लेकिन हम में से ही कुछ विरला होते हैं, उनको हम बाद में गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनते। उनको देख करके हमें लगता है कि वो हमारे जैसे तो हैं, लेकिन फिर अचानक से ऐसा लगता है नहीं, वो भगवान है। और ये सारी केवल बातें होती हैं। हमारा मन केवल विचार करता है, बातें करता है। लेकिन अगर आप मेरी बात को समझ सकें, शांति से सुन सकें, तो आप भी शांत हो जाएंगे। जिस किसी इंसान को आप मिस कर रहे हैं,
जिसकी याद आ रही है, जिसके बारे में आप परेशान हो रहे हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी महत्वाकांक्षा, वो सारी की सारी मेमोरीज हैं। लेकिन आप इसके पीछे कोई ऐसी एंटिटी है जो इन मेमोरी से अलग थलग है। वो हमेशा से है, वो कभी मरता नहीं है, उसका नेचर नहीं है, जन्म और मृत्यु उसका नेचर नहीं है, और वो शरीर से परे है। जब तक हम अपने आप को केवल शरीर की तरह ही देखते रहेंगे और इसी में से निकलने वाली एक्टिविटीज करते रहेंगे और ये मानते रहेंगे कि ये हमने किया है, तब तक हमें यही फील होगा कि हमारी लाइफ वेस्ट हो रही है। अगर मुझे फिर से वापस जाने का मौका मिले 2003 में, जब मेरी लाइफ में पहली बार मेरे गुरु आए थे, तो मैं ऐसी कोई भी चीज बदलना नहीं चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ। वो परफेक्ट डे था मेरी लाइफ का। हाँ, हालांकि उसके पहले मैं बहुत परेशान था। बहुत सी ऐसी एक्सीडेंट्स हुई थी मेरी लाइफ में जो किसी की लाइफ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन सब की वजह से मैं प्रिपेयर हो सका फ्री होने के लिए, जो मेरे गुरु मुझे देना चाहते थे उसको रिसीव करने के लिए। मुझे पता है, जैसे मैंने सफ़र किया है वैसे आपने भी सफ़र किया है, शायद मुझसे ज़्यादा या मुझसे कम, लेकिन सफरिंग तो सफरिंग होती है। लेकिन हाँ, अगर आप उस सफरिंग को कंप्लेन बनाते हैं और किसी भगवान को चाहते हैं कि वो उसे ख़त्म कर दे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पास्ट है, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि वो सफरिंग आपके लिए एक ज़मीन तैयार करे, जैसा कि उस राजा के साथ हुआ था। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा शायद, मैंने एक राजा की कहानी बताई। ओशो की फेवरेट कहानी थी। एक राजा था जिसका बेटा बहुत बीमार था। दूर दूर से डॉक्टर्स बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अंतिम सांसें गिन रहा था। राजा उसकी देखभाल करते करते कई दिन से ठीक से सोया नहीं था। उसकी वाइफ भी वहीं, रानी भी वहीं थी। राजा को नींद आ गई और फिर अचानक से उसके बेटे की डेथ हो गई। रानी जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी अपने बेटे की मौत पर। राजा को जगाया। राजा ने जब अपने बेटे को देखा तो बड़ा अजीब सा सरप्राइज तरीके से उसने देखा। रोया नहीं, चीखा नहीं, परेशान नहीं हुआ। रानी को लगा शायद ये शॉक में चला गया है, तो याद दिलाया उसने अपने हस्बैंड को, तुम्हारा बेटा मर गया है, तुम शांत हो। राजा ने कहा, अभी मैं सो गया था, सपने में देखा मेरे कई बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। वो चारों बहुत हेल्दी हैं, ताकतवर हैं, बड़े हो चुके हैं और मेरे राजपाट को 10 गुना बढ़ा चुके हैं। दूर दूर तक लोग मुझे जानते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और जब तूने मुझे जगा दिया तो मेरे वो चारों बेटे गायब हो गए। अब मैं किसके लिए रोऊं? इस बच्चे के लिए जो यहाँ मरा है, या उन चारों के लिए जो वहां गायब हो गए? मुझे पता नहीं उस रानी को क्या समझ में आया, लेकिन राजा के साथ एक बहुत मुश्किल चीज हुई, लेकिन बहुत गहरी चीज हुई। वो दुख की पीक से एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरा। जब हमको बहुत ज्यादा दुख होता है तो लाइफ हमको सबसे गहरे लेसन्स सिखा पाती है। एक तरह से लाइफ साफ करती है। जैसे एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड साफ करता है, जो कुछ भी लिखा है उसको साफ कर देता है, फिर पढ़ाता है। ऐसे ही हमारे अंदर में, हमारे जहन में, हमारे माइंड में जो भी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, लाइफ उसको मिटा देती है और उसके बाद हमको नई इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखाती है। जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो जाते हैं तब जाकर के हम ईश्वर को याद करते हैं। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो ईश्वर को समझना चाहते हैं।
लाइफ को समझना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब उन्हें बचपन में थियोसॉफिकल सोसाइटी लेकर आई थी अपने साथ, तो वो अकेले नहीं आए, अपने छोटे भाई नित्या के साथ आए थे। बहुत प्यार करते थे नित्या से, दोनों साथ में बड़े हुए, जवान हुए, और फिर नित्या बीमार हो गए। कृष्णमूर्ति ने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की। जिन मास्टर्स को वो मानते थे कि वो उनके गुरु हैं, पढ़ाते हैं, मिस्टिकल वर्ल्ड में हैं, उनसे भी प्रार्थना की कि मेरे छोटे भाई को बचा लो, बट कोई फायदा नहीं हुआ, वो मर गए। फिर कृष्णमूर्ति ने एक कविता लिखी। उस कविता की शुरुआत है, अ ड्रीम हैज एंडेड एंड ए न्यू ड्रीम हैज बीन क्रिएटेड, कि एक सपना खत्म हो गया और एक नया सपना शुरू हुआ है। जो इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड को ही सच मानता है, उसकी दृष्टि बहुत कम है। जैसे सपने की दुनिया झूठ है, इल्यूशन है, ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड भी झूठ है। सच क्या है? इन मेमोरीज के पीछे, इन थॉट्स के पीछे की एंटिटी, चेतना। उसको खाली रखिए। दिन में 2 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे थॉट से अलग रखिए अपने आप को। अपनी सांस का सहारा लीजिए। अभी मैं स्पिरिचुअल ब्रीदिंग के ऊपर एक लंबी सीरीज बनाने वाला हूं। जिनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स में आपको उसके बारे में सीखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली इस यात्रा पे चलना चाहते हैं तो जिनोगा पर्सनल में आ सकते हैं। लाइफ केवल उनकी वेस्ट होती है जो कॉन्शियसली अपने आप को दुखों से फ्री नहीं करते। 2 तरह के दुख होते हैं। एक वो दुख जो आपको पास्ट की मेमोरी से हो रहा है, और एक वो जो फ्यूचर में होने वाला है। एक समझदार आदमी इन दोनों दुखों से फ्री हो सकता है। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हो, आप रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हो, आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है। लेकिन जो आदमी अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है हमेशा हमेशा के लिए, उसकी लाइफ कभी वेस्ट नहीं होती। एक योगी की लाइफ, एक जेन्युइन योगी की लाइफ कभी वेस्ट नहीं होती।